ऐसा बदरवा के साथ अक्सर और बेशतर होता रहता है कि बदरवा को दिखाया कोई जाता है, दिया कोई जाता है। पहली बात तो हमें ये मालूम है कि ये नहीं होगा, और अगर कोई ऐसी हरकत करता है या सोचता भी है तो उसको इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना, वो देखकर शायद उसकी नस्लें याद रखे कि भाई ऐसा अक्सर बदरवा के साथ होता है। क्या यहाँ पे लीडरशिप की कमी है, यहाँ के लोगों की कमी है, किसकी कमी है, कौन सी कमजोरियां हैं कि ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि बदरवा से उठाओ जी, यहाँ पे कोई बात करने वाला नहीं। मेरे हिसाब से हमें आज जम्मू कश्मीर में दो दो लड्डू पड़े हुए हैं हमारे। एक तो एनसी का है और हमारा जो विधायक है वो भाजपा का है। मतलब सेंटर भी हमारे साथ है और जम्मू कश्मीर भी हमारे साथ है, लेकिन हमारे जो बदरवा में यहाँ पर मातम पसरा हुआ है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस पे हमारा कोई लीडर बोलने वाला नहीं। मेरे हिसाब से लीडर की कमी नहीं है, असल में जो हमारे लीडर है ये झूठ मूठ की नींद लगाई है तो जगाया उसको जाता है जो सच में सोया हो। जिसने झूठ की नींद लगाई हो, जो कमल के नीचे से सारा देख रहा हो, तो असल में हमारे लीडर ऐसे हैं, ये चुप के सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन युवाओं के साथ, जिन जमींदारों के साथ यहाँ नाइंसाफियां हुई हैं पिछले 18-20 सालों से, जिनको जमीन यहाँ से जबरन ली गई इस इवज में कि उनको कल को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, उनको यहाँ पे रोजगार दिया जाएगा, नौकरियां दी जाएंगी, तो उसके ऊपर भी देखे उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। ये बात हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें रोडों पे उतरना पड़े। तो मैं यहाँ की मौजूदा सरकार हो तो उनसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसी ये जो बेहुदा ये बातें हैं ये ना करे। आदाब नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं, मैं हूं नासिर केश। नाज़रीन 2006 में बदरवा को बहुत खुशी हुई थी, पूरे बदरवा इलाके के लोगों को जो है बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी। खुशी इसलिए हुई थी कि यूनिवर्सिटी कैंपस का अनाउंसमेंट उस वक्त जो है तब के चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किया था, और ये कहा जा रहा था कुछ ही साल के बाद ये फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी हो जाएगी। और तब जो है ये भी बात कही जा रही थी कि ये जो यूनिवर्सिटी ये 7 डिस्ट्रिक्ट के बराबर है, बदरवा की तकदीर बदलेगी, बदरवा में कहीं पैर डालने के लिए जगह नहीं मिलेगी, बदरवा का रेडी वाला हो, कुलचे वाला हो, शॉपकीपर हो, मकान वाला हो, हर कोई जो है ऐशो इशरत से जिएगा, फाइनेंशियली जो है बदरवा बहुत साउंड होगा। लेकिन आज जो है करीब 18 साल गुजर गए, ये जैसा कैंपस था वैसा ही है, ना तो किसी की तकदीर बदली, ना कोई जो है फाइनेंशियली जो साउंड हुआ। और आज की डेट में ये सुनने को आ रहा है कि एक प्रोसेस चल रहा है यूनिवर्सिटी को फुल फ्लेज करने का, लेकिन साथ में ये भी जो है सुनने में आ रहा है कि वो जो फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी होगी वो भदरवा में नहीं बल्कि कहीं और होगी, और भदरवा का जो कैंपस है इसको ऐसा ही रखा जाएगा, कहीं और पर फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी मिलेगी। ऐसा बदरवा के साथ अक्सर और बेशतर होता रहता है कि बदरवा को दिखाया कोई जाता है, दिया कोई जाता है। तो मेरे साथ आज कुछ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद है। चौधरी अवैस हैं, मुश्ताक चुन्ना साहब है, शाहिद साहब, इकबाल साहब है, फरीद साहब है, सभी सोशल एक्टिविस्ट हैं, बदरवा के दर्द रखने वाले लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। इनसे पूछते हैं कि इनके क्या तासुरात है इस चीज़ को लेकर, क्या हो सकता है अगर ऐसा हुआ कि बदरवा से जो है यहाँ पे हमें सिर्फ सपना ही दिखाया गया, सब्ज बाग दिखाया गया, तो यूनिवर्सिटी कहीं और होगी, तो क्या कहेंगे अवैस साहब, क्या कहेंगे आप जो ये आजकल चल रहा है? पहले तो हमें 18 साल से लॉलीपॉप ही दिया गया कि तुम लोगों की तकदीर बदलेगी, और अब जो है जब प्रोसेस शुरू हुआ है फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी का तो कहीं और पर बात की जा रही है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत जो है ये बदकिस्मती का मकाम है कि इस तरह की इस यूनिवर्सिटी कैंपस को बजाय इसको फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बनाने के अब ये बातें हो रही हैं कि कहीं और हो सकता है यूनिवर्सिटी फुल फ्लेज इस्टेब्लिश हो चिनाब वैली के अंदर। यहाँ पर 330-40 कनाल का जो एरिया इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है, जो इन्होंने ज़मींदारों से ज़मीनें ली, उस वक्त जो उनके साथ ज्यादतियाँ की, बहुत जुल्म सा है। ये ज़मीन नहीं है, ये ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, इस पर बहुत सी जिंदगियां कुर्बान हुई हैं, बहुत से सपने टूटे हैं, इवन रिस्क के लिए यहाँ पर लोगों को कंप्रोमाइज करना पड़ा है, क्योंकि इस जमीन से रिस्क तो आता था ना, कम से कम कुछ रोटी तो मिलती थी, धान शान कुछ ना कुछ तो खा ही लेते थे लोग। वो सब भी इन्होंने दे दिया, कुर्बान किया। सब कुछ कुर्बान करने के बाद अगर आज ये बात हो रही है, कोई ये कह रहा है कि भाई तुम्हारा हक छीनकर हम किसी और को दे देंगे, तो ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। और इसका जो खमियाजा उनको देखना है, अगर ऐसी कोई हरकत होती भी है, पहली बात तो हमें ये मालूम है कि ये नहीं होगा, और अगर कोई ऐसी हरकत करता है या सोचता भी है तो उसको इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना, वो देखकर शायद उसकी नस्लें याद रखे कि भाई ये क्या कर दिया। अवैस भाई, यहाँ पर अक्सर ये सुनने को मिलता है कि बदरवा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इसको उठाओ, बदरवा में ये डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट हेड ये जो लाओ जी उधर कहीं और शिफ्ट करो, और हुआ भी है बड़े। और बदरवा में अक्सर देखा गया है कि
यहाँ पर हमेशा जो है पंजे मारे जाते हैं कि भद्रवाह में ये है, इसको भी उठाओ, ये ऑफिस है उसको भी उठाओ, एनसीसी उसको उठाओ, ये है उठाओ। तो अवेश भाई, ऐसा अक्सर भद्रवाह के साथ होता है क्या? यहाँ पे लीडरशिप की कमी है, यहाँ के लोगों की कमी है, किसकी कमी है, कौन सी कमजोरियां हैं कि ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि भद्रवाह से उठाओ जी, यहाँ पे कोई बात करने वाला नहीं है? बात थोड़ी तल्ख कहूंगा लेकिन है सच। होता है ना, वी चूज द लीडर्स वी डिजर्व। हमारे लीडर वही होते हैं जो हम डिजर्व करते हैं। जो हमारे लीडर है ना, इनको ही हम डिजर्व करते हैं। इन्हीं खामोश तमाशबीन लीडरों को हम डिजर्व करते हैं, क्योंकि हम खुद भी मुर्दे हैं। ये मुर्दारों की बस्ती है। लोग पानी को त्राही त्राही करते हैं लेकिन आवाज नहीं निकालते। मरता पानी मांगता है ना मरता पानी, लेकिन यहां का अगर कोई मरता हो ना, वो पानी भी नहीं मांगता है। वो डरता है कि पानी जिससे मांगूंगा कहीं ये मुझे कहीं मार ना दे। अबे तुम मर रहा है पहले, अब तो पानी मांग ले। प्रॉब्लम ये है लीडर्स की। तो मैं यहाँ ये बात कहूंगा कि उसके बाद फिर ये चीजें तो होगी ना भाई साहब। जब आप में इतनी भी जुर्रत नहीं है कि आप अपने हक के लिए बात कर सके, तो ये चीजें आपसे लेंगे ना, छीनेंगे ना। मतलब आप ये सोचिए कि इतना बड़ा कैंपस, मुझे नहीं लगता कि जम्मू यूनिवर्सिटी का भी इतना एरिया है। बहुत है, 400 कनाल बहुत होती है ना। इतना बड़ा कैंपस भाई साहब, आप ये सोच रहे हैं इतना बड़ा कैंपस बनाने के बाद अब आप कहीं और यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मतलब आपकी जुर्रत ये आई कैसे? ये हम लोगों की वजह से आई, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग जो है, हम लोगों ने वो बेगैरती का जो ओढ़ना है वो ओढ़ लिया है। अब हमने आंख मूंद ली है, आपने जो मर्जी करना है हमारे साथ करो। बस उस वजह से जो है ये इस्तेसाल हमको सहना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुना भाई है मेरे साथ है, इनने काफी जो मैंने देखा बड़े प्रोटेस्ट करते हैं भद्रवाह के मसलों मसाइल के लिए। चुना भाई, क्या कहेंगे? आज जो ये एक फिर जो है भद्रवाह वालों को एक जो है इंजेक्शन लगाया गया है कि भाई आप जो है यूनिवर्सिटी कहीं और दे देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, भद्रवाह की हालत छुपी नहीं किसी से। आप देख लीजिए, आज ये नौबत आ चुकी है, मतलब ये सुनने में हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भद्रवाह की जो यूनिवर्सिटी है इसको भी यहाँ से उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। और शर्म आनी चाहिए उन हमारे लीडरों को, उन लीडरों को जो हम पर राज करते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ पर मेरे हिसाब से हमें आज जम्मू कश्मीर में दो लड्डू पड़े हुए हैं हमारे। एक तो एनसी का है और हमारा जो विधायक है वो भाजपा का है। मतलब सेंटर भी हमारे साथ है और जम्मू कश्मीर भी हमारे साथ है, लेकिन हमारे जो भद्रवाह में यहाँ पर मातम पसरा हुआ है। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, देखिए हमारी यूनिवर्सिटी के बाद में जो ये बात जिसने की है, और ये सोचना, मतलब ये उन्होंने सोचा कैसे कि भद्रवाह में कि ये जो मतलब यही बचा है भद्रवाह में तो उन्होंने सब कुछ उखाड़ लिया। और शर्म आनी चाहिए हमारे जो नेता है, हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, क्या वो देखना चाहते हैं कि भद्रवाह को? देखिए, इन्होंने भद्रवाह में सब कुछ शिफ्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर बची है भद्रवाह की आवाम, भद्रवाह के जो पब्लिक बची है, इनको शिफ्ट कर दीजिए कहीं, ताकि ना तो भैंस, ना तो कहते हैं ना बजेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, तो ना तो उनको कोई बोलेगा कि हम लोगों को तकलीफ है। देखिए, शर्म करें हमारे जो लीडर लोग हैं। ये जो बात हम सुनने, मतलब हमें ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि आखिर ये हमारी जो यूनिवर्सिटी है कहाँ ये मतलब डेवलपमेंट हो रही है, फॉरवर्ड हो रहे हैं, और हमारी ये जो यूनिवर्सिटी है ये पीछे जा रही है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि हम लोगों का यहाँ पर आने का, हम लीडर लोग नहीं है, हम लोगों को भद्रवाह के साथ लगाव है। हम चाहते हैं कि हमारे भद्रवाह में यही एजुकेशन का जो सिस्टम है अब यहीं पर सिमटा हुआ है हमारी यूनिवर्सिटी। अगर ऐसा किसी ने सोचा, पहले तो ये उनको दिमाग में बात आनी नहीं चाहिए। भद्रवाह में जो हमारी जो यूनिवर्सिटी है, ये भद्रवाह में लगभग यही बचा है। इसके बारे में जिसने भी जो सोचा है वो दफन कर दे, और ये आगे बात नहीं निकलनी चाहिए कि भद्रवाह में यूनिवर्सिटी का कोई यहाँ से उठाने का कोई मतलब होगा। चलिए ठीक है, तो शाहिद साहब क्या कहेंगे, बताइए आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पे आप? नासिर भाई, देखो, जहाँ तक बात इस यूनिवर्सिटी की है, 2016 में इन्होंने ये लैंड एक्वायर की, तो ये 337 कनाल लैंड जो इन्होंने एक्वायर की, और उस वक्त जो वादा था उस वक्त ये था कि जिसकी भी ये ज़मीन ली जाएगी उसको एज पर क्वालिफिकेशन उस बंदे को यहाँ एडजस्ट करेंगे। ये सबसे पहले धोखा तो हमारे साथ उस वक्त हुआ। जितने भी लोग यहाँ पर हैं उनके साथ जिन जिन की ज़मीनें ली गई, पहला धोखा उस वक्त ये हुआ। और उसके बाद बैकडोर एंट्री करके आज यहाँ देखो कि जो यहाँ पर अभी स्टाफ अंदर है तो ये कहाँ का है। तो उसके बाद 2016 में लेके 7,000 के आसपास जो है पर मरला रेट दिया गया।
अब आप मुझे ये बोलो, क्या 7,000 जो है मरला का रेट यहाँ पर जायज था? मैंने सुना कि यहाँ 8 लाख 9 लाख 10 लाख का मरला जा रहा है। आज की डेट में नासिर भाई 10 लाख से नीचे मरला नहीं जा रहा है। अच्छा। तो जो जमीन पहले, जितनी जमीन कुछ लोगों के पास, तो बेचारों के पास 2-4 मरला जमीन थी, किसी के पास जितनी जमीन थी वो तो ले गई है। एक धोखा उस वक्त हुआ, उस वक्त के लीडर ने, जो उस वक्त हमारे पास चीफ मिनिस्टर जो थे, चलो नाम तो नहीं लूंगा मैं, जिस वक्त लैंड एक्वायर की, उनका वादा हमारे साथ ये रहा था कि जिसकी जमीन ली जाएगी उसका एक घर का एक बंदा जो है हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। लेकिन जब उनके साथ फेस टू फेस बात हुई तो उस वक्त उन्होंने कहा हम भद्रवाह को इतना फॉरवर्ड करेंगे, इतना टूरिज्म बढ़ाएंगे, यहाँ पर आप काम करो, यूनिवर्सिटी हम दे देंगे, आप बाहर रेडी लगा के अंडे बेचो। अब मुझे आप ये बोलो कि जो बंदा पीएचडी करके, एमफिल करके रेडी पे अंडे बेचेगा, तो ये तो शर्म आनी चाहिए पहले उस आदमी को जो ये वर्डिंग करता है, और उस वक्त का चीफ मिनिस्टर। और आज की डेट में चलो हमने वो भी छोड़ दिया, चलो जो हुआ, हमने फिर फ्यूचर का सोच के चलो अगर यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, हमारा यहाँ पर बन जाता है, कम से कम जो हमने नहीं दिया तो हमारे बच्चे कम से कम यहाँ पर पढ़े, फायदा उठाएंगे। लेकिन उसके बाद आज की डेट में हम यह सुनते, पिछले 16 साल से जमींदार यहाँ पर केस लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने जब जमींदारों के हक में फैसला दिया, और मैंने सुना ये कि यूनिवर्सिटी ने कहीं ये केस जो है आगे सुप्रीम कोर्ट में कर दिया कि ये जो जिनकी जमीन ली गई है, जो जमींदार हैं, उनको और रगड़ा जाए। अब ये, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस पे हमारा कोई लीडर बोलने वाला नहीं। अभी आपने ये कहा अवैध सर से कि भाई यहाँ पर क्या लीडर की कमी है? मेरे हिसाब से लीडर की कमी नहीं है। असल में जो हमारे लीडर है ये झूठ मूठ की नींद लगाई है, तो जगाया उसको जाता है जो सच में सोया हो। जिसने झूठ की नींद लगाई हो, जो कमल के नीचे से सारा देख रहा हो, तो असल में हमारे लीडर ऐसे हैं, ये चुप के सब कुछ देख रहे हैं। लेकिन असल में उन्होंने इलेक्शन के लिए, नेक्स्ट इलेक्शन के लिए उनके पास एक बहुत अच्छा मुद्दा बन गया। ये यूनिवर्सिटी तो यहाँ से शिफ्ट होगी, लेकिन बाद में हमारे पास ये कहने के लिए, वोट मांगने के लिए आ जाएंगे भोली भाली जनता के सामने कि भाई हम ये यूनिवर्सिटी वापस लाएंगे, आप हमें वोट दे दो। चलिए, तो असल में मुद्दा उनका ये है। इकबाल साहब क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? देखिए नासिर भाई, सरासर नाइंसाफी हो रही है भद्रवाह के। आए दिन देख रहे हैं आपके यहाँ से हर डिपार्टमेंट उठाए जा रहे थे। अब कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी हमें कि भद्रवाह में एक फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी का हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी ये सुनने में आ रहा है कि इसको भी यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है दूसरी जगह। तो मुझे लगता है कि भद्रवाह की आवाम अब भी नहीं जागेगी तो कब जागेगी। आज इस चीज़ पे हमें एक होना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। अगर ऐसी चीज़ कहीं भी होती है तो कम से कम उसके ऊपर भद्रवाह का पूरा जो आवाम है वो एक साथ हो, एकजुट हो जाए, ताकि कल को अगर हमें पब्लिक की तरफ से किसी भी तरह का यहाँ पे एजिटेशन करना पड़े, एक एहतजाज करना पड़े, तो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। और मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी एक दरखास्त करूंगा कि जिन युवाओं के साथ, जिन जमींदारों के साथ यहाँ नाइंसाफियाँ हुई हैं पिछले 18-20 सालों से, जिनको ज़मीन यहाँ से जबरन ली गई इस इवज़ में कि उनको कल को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, उनको यहाँ पे रोज़गार दिया जाएगा, नौकरियाँ दी जाएंगी, तो उसके ऊपर भी देखें उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, तो कम से कम उनको भी एक रियायत दी जाए यहाँ पे। जी चलिए, ठीक है। तो मेरे साथ जो है स्टेट प्रेसिडेंट है भारतीय किसान यूनियन टकेत के फरीद साहब, इनसे जानेंगे कि सर किसानों से जुड़े हुए हैं, किसानों की ज़मीन गई है, मौजे का अभी भी जो है कोर्ट में केस चल रहा है, और जो यूनिवर्सिटी बनी भी नहीं, ना उनको पढ़ाई के लिहाज से फ़ायदा, ना उनको जो है मुआवजा दिया गया। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले नासिर साहब आपका शुक्रिया। 2006 में जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी आई थी तो हमने बहुत सी खुशियाँ मनाई थी, लेकिन उस वक़्त भी हमारे साथ नाइंसाफियाँ हुई। जो ज़मीन 2 या 4 लाख में मरला बिकता था, उस वक़्त भी 7,000 के हिसाब से इनको ये मुआवजा दिया गया। उस वक़्त भी हमारा गला काट दिया इन। तो 2006 से आज तक हम कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसका हल नहीं हुआ। तो हाल ही में हमारी नोटिस में ये बात भी आई कि यहाँ से ये यूनिवर्सिटी जो है उठाई जा रही है। तो ये बात हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें रोडों पे उतरना पड़े। तो मैं यहाँ की मौजूदा सरकार हो तो उनसे भी ये गुजारिश करता हूँ कि ऐसी ये जो बेहुदा ये बातें हैं ये ना करें, क्योंकि इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। तो नाजरीन, ये थे कुछ लोग जिनसे हमने बात की, और ये जो मुद्दा यहाँ पर ये आया है कि 2006 में जो है एस्टेब्लिश किया गया था यूनिवर्सिटी कैंपस, तब के जो चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब, लेकिन आज 18 साल हो गए हैं इस कैंपस को, और अब जब प्रोसेस चल रहा था कि एक यूनिवर्सिटी का क़याम किया जाए चिनाब वैली में, और
सबसे बेहतरीन जगह जो ऑलरेडी कैंपस यहाँ पर था 400 कनाल लैंड पर मुश्तमिल और 400 कनाल जो है वेटिंग में है, यानी कि 800 कनाल करीब करीब यहाँ पर लैंड है। लेकिन अभी सुनने में ये आ रहा है कि भद्रवाह में कैंपस को ऐसा ही सैटेलाइट कैंपस रखा जाएगा और जो यूनिवर्सिटी नई एस्टेब्लिश करनी है वो कहीं और पर, जिस पे काफ़ी सियासत हो रही है। और जैसा यहाँ से मैंने अवैस से बात की, मुश्ताक साहब से, बाकी सभी लोगों से बात की और नतीजा यही निकला कि भद्रवाह के लोग सोए हैं, भद्रवाह के लीडर सोए हैं। जब दूसरी जगह पे एस्टेब्लिश होगी भी और यही लोग जो है जहाँ पे लीडर है वहाँ पर मिठाइयाँ खाने जाएंगे और फिर चुनावी मुद्दा इसको बनाएंगे कि बस जब हम सत्ता में आएंगे हम यहाँ पर तख्ता पलट देंगे, हम यहाँ पर ये चीज़ें करेंगे। जैसा हमने माजी में सुना है, पिछले 10 साल से हम ये बात सुन रहे हैं, भद्रवाह का छत्रगला टनल हो, भद्रवाह का डिस्ट्रिक्ट का स्टेटस हो, भद्रवाह में जो 4 लाइन का रोड हो, गंडोला हो, ये सिर्फ बातें रह गई है और जो है ज़मीनी हकीकत जो है वो सबके सामने। मुश्ताक साहब की बात बहुत अच्छी लगी मुझे। इन्होंने कहा कि यहाँ पर 2-2 सरकारें हैं, यहाँ का विधायक जो है बीजेपी का है और सेंटर में बीजेपी की सरकार है। यहाँ पर जो लूजिंग कैंडिडेट है अपोजिशन में वो महबूब साहब है, एनसी के कैंडिडेट है और जम्मू कश्मीर में एनसी की सरकार है। अगर ये लोग चाहें तो क्या कुछ नहीं हो सकता। जब 2-2 सरकारें आपके एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तो वहाँ पर क्या नहीं होता। लेकिन बात इतनी है, नीयत होनी चाहिए करने की, जो कहीं ना कहीं नहीं दिख रही, चाहे रूलिंग के हो या अपोजिशन के हो, कहीं किसी के दिल में वो दर्द नहीं है भद्रवाह के लिए। तो ये एक मुद्दा था जो हमने आपके सामने रखा और आज जो आगे जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी इस यूनिवर्सिटी के रिलेटेड न्यूज़ होगी वो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। आप मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।